हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। कैसा रहा हमारा आज का दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। तो अब हमारी कीकी 6 मंथ्स की हो चुकी है। उसका सेमी सॉलिड हमने स्टार्ट भी कर दिया था, जिसके बाद वो एक्सट्रीमली बीमार भी हो चुकी है, जो कि होता है अगर आप जब सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हो तो बच्चे थोड़े थोड़े बीमार पड़ते ही हैं। और उसके बीमार पड़ने के बाद कीकी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। वो थोड़ी सी बदमाश हो गई है, उसे हर वक्त खेलना होता है, एक डबल एनर्जी आ गया है। वो किसी को भी अपने सामने खड़ा देखती है तो उसे उसके गोद में तुरंत जाना होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बुलाती है अगर किसी को भी पास से गुजरते हुए भी देखती है। और ये देखिए, अभी सुबह के आई थिंक 9 बज रहे हैं, तो पापा जी पूजा कर रहे हैं, तो मम्मी कीकी को लेकर बाहर आई है। और कीकी को तो रॉस एंड कैंडी, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ये देखिए, वो रॉस को देखते ही उसका बस चले तो वो जाकर रॉस को कसकर पकड़ ले, बट हम उसे इतना नहीं पकड़ने देते हैं क्योंकि रॉस का बहुत हेयर फॉल होता है। लाइक एवरी मॉर्निंग पापा पूजा के बाद कीकी को आकर आरती देते हैं और कीकी भी घंटी की आवाज़ सुनते ही पूरी प्रिपेयर्ड हो जाती है। और फिर उसके बाद कीकी का आया मालिश का टाइम। हमने 2 दिन उसे मालिश नहीं किया था जब वो बीमार थी बट आज बीमार के नेक्स्ट डे हमने सोचा कि उसकी थोड़ी सी मालिश कर दें। बट अभी हम उसे नहलाएंगे नहीं क्योंकि उसका बॉडी अभी भी थोड़ा सा वीक है। एक्चुअली कीकी को जब ये प्रॉब्लम हुआ था तब मुझे डॉक्टर्स ने एक और बात कहा था कि मुझे कंटिन्यू कीकी को ये नेज़ल ड्रॉप देते रहना है, जो कि एक सलाइन ड्रॉप है। नेज़ल कंजेशन के कारण भी बेबी को कभी कभी सीवियर एसिडिटी हो जाता है, वो प्यूक करता है और वॉमिट करता है। तो मैंने उसे आजकल दिन में 3 बार ये नेज़ो क्लियर ड्रॉप, सलाइन ड्रॉप ज़रूर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या नाश्ता बाहर बैठकर, और नीलू आ गया था। नीलू नीलू अलग रहता है, हम और कीकी अलग रहते हैं क्योंकि नीलू जोजो के साथ रहता है। जोजो अभी भी कीकी के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है, और क्योंकि वो घर बहुत छोटा है तो हमें इस तरीके से अलग रहना पड़ता है। बट जयपुर में ये प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि घर बहुत बड़ा था और जोजो को बहुत स्पेस मिलता था। बस फिर कीकी को मैंने और नीलू ने किया गुड बाय और हम घर से निकल गए किसी काम के लिए, जो आपको आगे के कभी व्लॉग में ज़रूर पता चल जाएगा कि हम किस काम के लिए इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं आजकल। फिर बस उसके बाद हम चले गए और उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं क्योंकि मुझे शाम को आते ही पता चला था कि कीकी को बहुत गंदा रैश हो गया है, डायपर रैश हो गया। उसका यूरिन एरिया बहुत एक्सट्रीमली रेड हो गया था और उसका जो रेक्टम है वो भी पूरा रेड हो चुका था। तो कीकी को बहुत ज़्यादा रैश हो गया था और हम सब बहुत अपसेट हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी। तो वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और मैं आपको दिखा भी नहीं सकती वो सब। तो बस उसके बाद था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock ही उठ गई थी क्योंकि आजकल ये शाम को 6 बजे सो जाती है। तो ये देखिए, मैं और मम्मी दोनों बहुत परेशान हो रखे, ये इतनी जल्दी उठ जाती है। फिर उसके बाद अभी हमने कीकी को, कल रात से हमने कीकी को डायपर नहीं पहनाया है। हम उसे लंगोट बांध कर रखते हैं या फिर ऐसे इस तरीके से खुला रख रहे हैं ताकि उस जगह को हवा लगे और उसका वो जो इन्फेक्शन है, वो जो रैश है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। एक्चुअली ये रैश इसीलिए हो गया क्योंकि आफ्टर दोज मेडिसिन उसका स्टमक इतना क्लियर हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा स्टूल पास हुआ और जिससे उसे डायपर पहन के रखी थी और उसे बहुत ज़्यादा रैश हो गया। तो ये जो बेड रेल है देखिए, ये कम्स विद द पॉकेट। उस पॉकेट में मैं सारी इसेंशियल आइटम्स रखती हूँ, जैसे कि डायपर रैश क्रीम, डायपर, वेट टिश्यूज़। ये कीकी का डायपर रैश का क्रीम है सरफास, जो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा क्रीम है। ये इसका रैश बहुत जल्दी से ठीक कर देता है। और मैं नेज़ल सलाइन ड्रॉप भी इसी तरीके से हैंडी रखती हूँ। जब भी मैं बेड रेल ऐसे लगा देती हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है तुरंत ले लेने में। और ये देखिए, मैं इस तरीके से कीकी को आजकल लंगोट पहना कर रख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ उसका डायपर रैश जल्दी से ठीक हो जाए। बट ये बहुत एक्सट्रीम हुआ है तो मुझे पता है ये 2 से 3 दिन लगेगा ठीक होने में। और ये देखिए, बच्चों को पता नहीं क्यों उनको अपने टॉय से प्यार नहीं होता है, बट वाटर बॉटल दे दो, आप रिमोट दे दो, फ़ोन दे दो, ये उन्हीं से खेलते हैं। ये जो मैट है, ये मैंने बमटम का मैट मंगाया था फ्रॉम अमेज़न, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल है, थोड़ा सा थिक है, वाटरप्रूफ है। तो कीकी को इस पे खेलना बहुत पसंद है। आजकल वो बिल्कुल भी रूम में नहीं रहना चाहती है, उसे बस बाहर आना होता है और इस तरीके से लेट कर खेलना होता है। अब आई थी कीकी की दादी, क्योंकि कीकी बहुत बीमार हो चुकी थी, तो कीकी की दादी को पता चला तो वो कीकी से मिलने आए थे। नानी एक्चुअली खाना खाकर आए थे, बट अब वो घर पर आए हैं तो उन्हें चाय तो पिलाना ही है। फिर उनको डायबिटीज़ है तो उनके लिए हमने बिना शुगर वाली चाय बनवाई थी और हमने उन्हें
बहुत फोर्स करा तो उन्होंने एक बिस्किट खाया और बस नानी को मैं सारी बातें बता रही थी कि कैसे बीमार हो गई, कैसे ये सब हो गया। तो हम बस यही सब गॉसिप कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। फिर नानी आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर वो निकल गए थे क्योंकि उन्हें और भी एक दो जगह जाना था। मैं चली गई थी नानी को ड्रॉप करने के लिए और भैया के लिए मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि भैया की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फिर मैं ऊपर आई और आज एक्चुअली था संडे और मम्मा भी चली गई थी खाटू श्याम जी का निशान उठाने के लिए, क्योंकि मम्मा ने कीकी के लिए बोल रखा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो मम्मा ये निशान भी उठाएंगी और हमें कीर्तन भी कराएंगे बहुत जल्द। बस ये देखिए कीकी इतनी क्रैंकी हो रही है नाउडेज क्योंकि उसे रैश हो रखा है और मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा सा डायपर पहना दूं, बट मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने थोड़ी देर के लिए ही डायपर पहनाया, बट मैंने जब वापस खोल के देखा तो बहुत ज़्यादा रैश हो चुका था, तो मैंने तुरंत डायपर खोल दिया। बस उसके बाद कीकी को फिर मैंने थोड़ी देर के लिए दिया भारती दी को, ताकि मैं जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। फिर उसके बाद आया कीकी का अपने पापा के साथ वीडियो कॉल पर बात करने का टाइम। और सिंस कीकी ने आज डायपर नहीं पहना था तो मुझे उसके कपड़े बार बार बदलने पड़ रहे थे। वो जब भी यूरिन पास कर रही थी, क्योंकि अब ऐसे क्रॉल करती है, तो वो बार बार अपने कपड़े भिगा रही थी। ये नीलू का आजकल बहुत पहचानने लग गई है, वो उसके साथ बहुत अच्छे से वीडियो कॉल पर बात करती है। तो गाइज़ मेरी तरह ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आपको आपके बेबी को डायपर रैश हुआ है तो प्लीज़ आप उसे चाहे कुछ भी हो जाए उसे डायपर्स ना पहनाएं, रात को भी ना पहनाएं प्लीज़, जब तक वो प्रॉपर ठीक ना हो जाए, वरना बेबी बहुत परेशान होता है, उन्हें बहुत पेन होता है, उन्हें उस जगह बहुत जलन होती है। तो ये देखिए कीकी का एक्चुअली एक प्रॉब्लम एक और है कि अगर वो सो रही होती है तो वो बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं करती है। तो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा डाउट है कि कीकी को कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो मैंने तो बड़ी मुश्किल से कीकी का यूरिन टेस्ट करने के लिए मैंने कंटेनर मंगा के तो रखा था, बट मैं उसका यूरिन बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो आज भी मैं फ़ेल हो चुकी थी उसका यूरिन कलेक्ट करने के लिए। अब लेट्स सी, मैं नेक्स्ट डे पक्का ट्राई करूँगी, बट मुझे नहीं लगता उसे यूरिन इन्फेक्शन है, बट डॉक्टर्स को तो डाउट है। तो लेट्स सी क्या आता है रिपोर्ट्स में। फिर कीकी एक्चुअली इवनिंग में अराउंड अभी 5:30 ही हो रहा था कि वो दूध पी ली और उसे नींद आ गई। एक्चुअली ये सुबह 5 बजे से उठी हुई थी और बिल्कुल भी नहीं सोई थी, और आजकल इतनी बदमाशी करती है, इतनी उधम करती है कि इसे शाम को 5 साढ़े 5 बजती उसे नींद आने लगता है। सिंस कीकी अब सो चुकी थी तो मैंने सोचा मैं इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लूँ, और बेड रेल तो है ही, तो मैं फटाफट चारों तरफ से बेड रेल लगा के उसे तकिया से सिक्योर करके मैं आ गई थी सारे बॉटल्स को स्टरलाइज़ करने। और ये देखिए कीकी जिस तरीके से अभी सो रही है, इस तरीके से बेबीज़ को एटलीस्ट टिल 1 ईयर हमें नहीं सोने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इन द पास्ट। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप बेबी को इस तरीके से बिल्कुल भी ना सोने दें, और जैसे ही बच्चा टर्न होना स्टार्ट कर देना, हमें उन्हें अनअटेंडेड छोड़ना ही नहीं चाहिए, ऑल टाइम ऑब्जर्व करते रहना चाहिए इफ़ दे आर स्लीपिंग ऑल्सो। सो बस फिर उसके बाद कीकी का हो गया था दूध का टाइम। वो थोड़ा सा रोने लग गई थी, घूमने लग गई थी, बट मुझे उसके दूध बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया और उसकी नींद खुल गई। उसके बाद जो कीकी ने मुझे परेशान किया है आज, वो बिल्कुल भी नहीं सोना चाह रही थी और रो भी रही थी, क्रैंकी भी हो रही थी क्योंकि उसकी कच्ची नींद टूट चुकी थी। फिर उसके बाद जब मम्मी 9:30 अराउंड आई, तब फाइनली कीकी थोड़ी सी रिलैक्स हुई और मम्मा ने उसे लिया और वो दूध पीकर आराम से सो गई। एक्चुअली मम्मा ही उसको अच्छे से संभाल पाती है, मुझे इतना आइडिया है नहीं। आज पहली बार मैंने कीकी को बिना मम्मा के इतने देर तक रखा, तो आज तो मेरी उसने बैंड बजा दी थी, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई थी। तो फिर फाइनली मैं बैठी और मैंने व्लॉग्स एडिट किया और फिर उसके बाद मैं भी सोने चली गई। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।